मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इंटरव्यू। आरएसएस के मुखपृष्ठ पांचजन्य में बातचीत में कई मुद्दों पर रखी राय। राम मंदिर के मुद्दे पर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा आपसी बातचीत से सुलझेगा विवाद। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को योगी ने बताया सही, बोले अवैध को वैध ठहराना गलत। योगी ने शाकाहार बनने की दी नसीहत, कहा जो शाकाहारी बनेगा वो स्वस्थ रहेगा, लेकिन स्वाद पर मैं नहीं लगा सकता रोक। भेदभाव को लेकर योगी का बयान, कहा निर्देश को नहीं होगी कोई परेशानी। योगी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग कल। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी वादे, किसानों के कर्ज माफी का होगा फैसला। यूपी के करीब 1.5 करोड़ किसानों पर इस वक्त 62,000 करोड़ का कर्ज है। केंद्र सरकार से लोन लेकर कैबिनेट दे सकती है किसानों को बड़ी खुशखबरी। भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प पत्र चुनाव के समय जनता के सामने रखा था और संकल्प पत्र में हमने जो भी वादे किए पूरे किए। बैठक में कई और अहम फैसलों पर हो सकती है चर्चा। अवैध बूचड़खानों पर कड़ी सजा के प्रावधान पर बन सकती है सहमति। कैबिनेट मीटिंग में गांवों में बिजली पहुंचाने की योजनाओं का भी हो सकता है ऐलान। पिछली सरकार की कुछ योजनाओं को लेकर भी हो सकता है फैसला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप समय दें और प्रतीक्षा करें, बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में बदलने वाला। जाति विशेष से पक्षपात करने के आरोप में योगी ने यूपी राज्य सेवा आयोग के चेयरमैन को तलब किया। दिनेश सिंह ने भर्ती में भेदभाव का लगाया है आरोप। योगी के जनता दरबार में लगा फरियादियों का तांता, हर धर्म के लोग शिकायत लेकर पहुंचे। आदिनाथ चयन आयोग का जो इंटरव्यू रोक लगा दी गई है, उसको हटा करके हमारा इंटरव्यू जो है पुनः जो है वो कराया जाए। शिवसेना ने गौ हत्या पर बीजेपी पर साधा निशाना। सामना में लिखा, गोकशी से परेशानी लेकिन किसानों की आत्महत्या की कोई अहमियत नहीं। सूरत में पूर्व मंत्री और मौजूदा बीजेपी विधायक नरोत्तम पटेल ने खड़ा किया हिंदुत्व का एजेंडा। बोले अभी तक मोदी थे, अब योगी भी आ गए। हम एक मोदी जी था हमारे साथ, दूसरा योगी जी आ गया। अब तो सचमुच राजनीति की मजा तो अब शुरू हुई है। नरोत्तम पटेल का विवादित बयान, मुसलमानों की कई शादियों पर की टिप्पणी। एक मुल्ला 3 पत्नी शादी करता है तो तल्लाक करके इसकी शादी फोक कैसे होती है। योगी के सादगी के आदेश का मंत्रियों पर कोई असर नहीं। संदीप सिंह दिल्ली से भारी काफिला लेकर अलीगढ़ पहुंचे। NH-91 पर लगा लंबा जाम। LOC पर फिर से सीजफायर उल्लंघन। पाकिस्तान ने भारतीय पोस्ट को टारगेट किया। पुंछ सेक्टर में गोलाबारी। उल्लंघन में पाकिस्तान ने मोर्टार का इस्तेमाल किया। भारतीय सैनिकों ने दिया मुंह तोड़ करारा जवाब। राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर बैठक की। मीटिंग में IB चीफ, रॉ चीफ, गृह सचिव, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। पत्थरबाजों पर एक्शन को लेकर बातचीत। काठमांडू एयरपोर्ट से ISIS का बड़ा आतंकवादी गिरफ्तार। फर्जी अमेरिकी पासपोर्ट पर भारतीय दूतावास ने दिया था वीजा। दिल्ली एयरपोर्ट में एंट्री पर रोक के बाद काठमांडू लौटाया गया आतंकवादी। पकड़े गए आतंकवादी के पास से अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब समेत आधा दर्जन पासपोर्ट जब्त। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर प्रशांत भूषण के विवादित बयान पर घमासान। नोएडा में प्रशांत भूषण के घर के बाहर पोती गई कालिख। विवाद बढ़ने पर भूषण ने दी सफाई। कहा ट्वीट का गलत मतलब निकाला गया, भावनाएं आहत करना उद्देश्य नहीं। आप नेता कपिल मिश्रा ने भूषण पर किया हमला। कहा प्रशांत का बयान माफी मांगने लायक नहीं। भगवान श्री कृष्ण को लेकर प्रशांत ने दिया था विवादित बयान। लखीमपुर खीरी में विश्व हिंदू परिषद ने प्रशांत भूषण के चेहरे पर कालिख पोतने वाले के लिए इनाम का ऐलान किया। 5,000 रुपए देने की बात कही। प्रशांत भूषण के बयान पर दिल्ली में बीजेपी ने दर्ज की शिकायत। लखनऊ में कांग्रेस ने लिखवाई रिपोर्ट। कांग्रेस ने जारी की MCD के उम्मीदवारों की लिस्ट। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में विवाद। MCD चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। टिकट बंटवारे से नाराज AK वालिया ने इस्तीफे की पेशकश की। हारून यूसुफ भी हैं खफा।
भटपड़गंज से बीजेपी की पार्षद संध्या वर्मा बागी हो गई। निर्दलीय भरेंगी पर्चा। कांग्रेस विधायक अम्बरीश गौतम बीजेपी में शामिल। एनसीडी में चुनाव चिन्ह को लेकर स्वराज पार्टी को नहीं मिली राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपील खारिज कर दी। एमसीडी चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ रही कोई कसर। केजरीवाल बादली में करेंगे रैली। कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी में फिर से लगे आजादी के विवादास्पद नारे। कश्मीर, नागालैंड और मणिपुर तक की आजादी की उठी मांग। आगे से बोलो आजादी, पीछे से बोलो आजादी, कश्मीर मांगे आजादी, मणिपुर मांगे आजादी, नागालैंड मांगे आजादी, फिर बोलो आजादी, आजादी। लेफ्ट से जुड़े छात्रों ने जादवपुर विश्वविद्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। आरएसएस के खिलाफ हल्ला बोलकर बुलंद किया नारा। यूनिवर्सिटी में लेफ्ट समर्थक प्रदर्शनकारियों ने हाथों में उठाया अनोखा पोस्टर। योगी आदित्यनाथ की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से तुलना की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यूनिवर्सिटी में संघ का सेमिनार हो रहा है, इसलिए लोग कर रहे हैं हंगामा। दिल्ली में बाइकर्स के स्टंट में एक लड़के की जान गई। कुतुब इलाके में रविवार को हुआ हादसा। रेस के दौरान आपस में भिड़ गए 5 बाइक सवार। बाइक्स हुई चकनाचूर। यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज लोभियों का दिल दहला देने वाला कारनामा। विवाहिता को तलाक देने के बाद सगे भाइयों ने किया गैंगरेप, जिंदा जलाने की कोशिश। यूपी की गाजीपुर पुलिस ने बिहार से लूटी गई 50 लाख के सरिये को बरामद किया। 3 गिरफ्तार की। उदयपुर में बीती रात दर्दनाक हादसा। सफाई करते वक्त 5 लोग सेफ्टी टैंक में गिरे, 4 की मौत। बिहार के रोहतास में पूर्व विधायक जेडीयू नेता सूर्यदेव सिंह पर युवक समेत 4 बच्चों को गोली मारने का आरोप। 2 बच्चे की मौत। रोहतास के तेंदुनी गांव में पीड़ितों के अनुसार जमीन विवाद में पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह ने चला दी गोली। फतेहपुर में नारायणपुर में दीवार ढहने से कोल्ड स्टोरेज मलबे में तब्दील। अमोनिया गैस का रिसाव हड़कंप। गैस रिसाव से 2 किलोमीटर के दायरे का ट्रैफिक रोका गया। जेल राज्य मंत्री मौके पर पहुंचे। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जर्मन महिला का यौन उत्पीड़न। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। कानपुर में महिलाओं ने बंद कराया शराब का ठेका। बैठकर किया भजन कीर्तन। मध्य प्रदेश के संगरौली में यौन उत्पीड़न से परेशान युवती ने युवक की गला रेतकर हत्या की। शादी का झांसा देकर लाए थी अपने साथ। नर्मदा में लोक संगीत के कार्यक्रम में उड़ाए गए 500, 2000 के नोट। स्थानीय नेता ने की बारिश। नोट उड़ाने में साधु संत भी पीछे नहीं रहे। कीर्तन के दौरान भगवा वेशधारी भी उड़ाते रहे नोट। हापुड़ में धमाके में घायल। सलमान का हाथ काटने की आई नौबत। विस्फोट की तरह तरह की कहानियां बता रहा है ये युवक सलमान। एटा में पटाखे की फैक्ट्री में धमाका। 2 मजदूर पूरी तरह से घायल। पुणे में 50 लाख की करेंसी बरामद। 3 गिरफ्तार। सोनभद्र पुलिस ने हेरोइन की तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। 26 लाख की हेरोइन और 66,000 कैश बरामद। हरियाणा के फतेहाबाद में 3 दिन से लापता युवक का मिला शव। गाड़ी में हत्या के बाद खेत में किया गया था दफन। गिरफ्तार। कानपुर में मुश्किल से पकड़ में आया दहशत फैलाने वाला भालू। वनकर्मी समेत 4 लोगों को किया था घायल। कानपुर में महिला ने ग्राम प्रधान और उसके साथियों पर रेप की कोशिश का लगाया आरोप। बुरी तरह से घायल है महिला। मेडिकल कराने का पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप। गुजरात के गोधरा में सड़क हादसे में नर्सिंग कॉलेज की 6 छात्राओं की मौत। 13 बुरी तरह से घायल। बंड में कलेक्टर को हटाए जाने की खबर से स्थानीय लोगों में नाराजगी। कारोबारियों ने दुकानें बंद कर जताया अपना विरोध। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। उदयपुर में पहाड़ियों में लगी आग ने प्रशासन की बढ़ाई चिंता। आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। ग्वालियर में शराब के नए डेकोर के लेकर बवाल। स्थानीय महिलाओं ने दुकान में की तोड़फोड़। यमुनानगर में राह चलती लड़की को छेड़ना मनचले को पड़ा महंगा। स्थानीय लोगों ने जमकर की पिटाई। सवाई माधोपुर में शादी समारोह में 2 जेब कतरों के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस को सौंपा। दिल्ली के शास्त्री नगर में चोरों का आतंक।
चोरी करते पकड़े जाने पर दुकानदार पर पत्थरों से हमला, पिस्तौल दिखाकर डराने की भी कोशिश। मालदा में महिला मरीज की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने निजी नर्सिंग होम में जमकर किया हंगामा। बागपत में ड्रग्स तस्करी के आरोप में युवक को दारोगा ने बीच सड़क पर पटक पटक कर मारा, मोबाइल में कैद हुई तस्वीर। आगरा में पेट्रोल पंप पर सरेआम गुंडागर्दी, अपराधियों ने फायरिंग की, सीसीटीवी में कैद। यूपी के जौनपुर में प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला, दोनों परिवार शादी नहीं करना चाहते थे, प्रेमी जोड़ा था नाराज। नोएडा के सेक्टर 82 में महागुन के प्रोजेक्ट के लिए पानी पहुंचाने वाले टैंकर ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत, घर वालों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बलरामपुर जिला अस्पताल के स्टाफ नर्स और उसके पति से मारपीट की वारदात, नर्स पर नवजात को बदलने का आरोप। मुरादाबाद में पोल्ट्री फार्म में आग, दर्जनों मुर्गियों की मौत। मुंबई में हाजी अली इलाके में तेज रफ्तार कार दुर्घटनाग्रस्त, 4 गंभीर रूप से घायल। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति सीओओ के वेतनमान में बढ़ोतरी से दुखी हैं, संस्था की खराब स्थिति का दिया हवाला, टॉप लेवल पर 27% के हाइक पर उठाए सवाल। वर्ल्ड ऑटिज्म डे के अवसर पर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में खास कार्यक्रम वेलबींग स्पेशल स्कूल ने किया आयोजन। स्पेशल बच्चों ने पेश किया दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस। ओडिशा के धर्मगढ़ में आदिवासी महोत्सव का आयोजन, जमकर नाच गाना। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रेसलर सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त शामिल हुए। वर्ल्ड कप 2011 की जीत को याद कर भावुक हुए टीम इंडिया के खिलाड़ी, सचिन से लेकर विराट तक ने शेयर की यादें। 2 अप्रैल को टीम इंडिया बनी थी वर्ल्ड चैंपियन। रियो ओलंपिक के ब्रांज विजेता साक्षी मलिक ने 7 फेरे लिए। पीवी सिंधु ने जीता इंडिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन का खिताब, फाइनल में अपनी चिर प्रतिद्वंदी स्पेन की कैरोलिना को हराया। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने किया मियामी ओपन पर कब्जा, फाइनल में राफेल नडाल को 6-3, 6-4 से हराया। जॉन सीना ने बीच चुरिंग में किया अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज, जल्द करेंगे शादी। सलमान के फिल्म ट्यूबलाइट की रिलीज डेट फाइनल, इस साल 23 जून को होगी रिलीज। दिलीप कुमार की तबीयत को लेकर उड़ रही अफवाहों को सायरा बानो ने किया खारिज, ट्वीट कर कहा ऐसा कुछ नहीं।